Welcome everyone. This is Seems Like It, yet another podcast. So this podcast is for cricket, about cricket. हमने जो भी बातें हम करेंगे प्लीज़ माइंड ना करना. हम होपफुली ऐसे कोई बात भी नहीं करेंगे कि आप माइंड करें, बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें करेंगे, लेकिन क्योंकि हम आदत से थोड़े से मजबूर हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं. काफ़ी उस पर इंटरनेट पे ये आती है ना कि अगर इफ़ ही प्लेड अगेंस्ट हिम, लाइक एक्स प्लेयर्स आपके जो पुराने वगैरह, ऑल टाइम ग्रेट, फॉर एग्जांपल द ऑल टाइम ग्रेट इंडिया वर्सेस ऑल टाइम ग्रेट ऑफ पाकिस्तान, अगर एक दूसरे के साथ खेलें तो कैसे मैच होगा. हाँ. तो अगर हम थोड़े से सिनारियोज, अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ रखता हूँ, तुम मेरे सामने कुछ रख लो, ठीक है? देखते हैं, मैचअप्स करते हैं. मैचअप्स करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स, मज़ा आए थोड़ा देखते हैं. हाँ, तू थोड़ा देखे ना कि पुराने पापी तेज हैं कि नए बच्चे, यंग गन्स. ठीक है. हाँ, यंग गन्स तो इनमें से कुछ अब वो भी यंग नहीं रहे, बट कोई सही बात है, ऐसे पुराने हो गए. पुराने हो गए. अच्छा जी, पहला किंग से स्टार्ट करेंगे. बॉब्जी द किंग. बॉब्जी द किंग कर लेंगे. आपको मुझे पता है, इनको लग रहा था विराट की बात हो रही है, बट हम इस पॉडकास्ट में बॉब्जी द किंग के बारे में बात करेंगे. विराट नो डाउट ग्रेट प्लेयर, बट बॉब्जी द किंग से स्टार्ट करते हैं. बताओ. अच्छा जी, किसके साथ है ब्रदर? ये कह रहे हैं जी बॉब्जी वर्सेस कुंबले. बॉब्जी मार देगा. लेग ही छोड़ दिया है. हाँ, लेग ही छोड़ दिया है. हाँ, भूल गए हैं लोग. सही बात है यार. पता है, अब मैं आपको बताता हूँ. सही बात है. मैं आई जस्ट गॉट टू इट नाउ तुम्हारी बात पे. हाँ, ये लोग असल में इन्होंने चालाकी की है, सब चालाकी है एक. और इसमें मैं भी फंस गया था बाय द वे कि जी एक नैरेटिव क्रिएट हो गया था कि बाबर इज वेरी वीक, नॉट वीक, वेरी वीक अगेंस्ट लेग स्पिन. स्पिन खेल ही नहीं सकता है. बाबर स्पिन का प्लेयर ही नहीं है. आप बाबर और स्पिनर छोड़ दो तो बाबर खत्म है. और लेग स्पिन था. हाँ, या लेफ्ट आर्म आपका ऑफ ही था, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन, या आपका लेग स्पिन था. बेसिकली द बॉल स्पिनिंग अवे फ्रॉम बाबर. ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दैट बेसिकली. ये एक मैच में इन्होंने जब कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, मुझे लगता है स्टैटिस्टिशियन को बॉब्जी फैन था. अच्छा. एक स्टैट खोल के सामने रख दिया, मुंह पे मार दी चपेड़. हाईएस्ट एवर एवरेज अगेंस्ट लेग स्पिन सचिन तेंदुलकर. ओके. सेकंड बाबर आजम. अच्छा. हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. राइट. हाईएस्ट एवरेज against leg spinners. Okay. And Kumble was never a big spinner of the ball. It was more pace variation, pace पे वो बॉल कराते. इतना बड़ा स्पिनर नहीं था ऑफ द बॉल. तो आई थिंक बाबर आजम विंस ओवर हियर. क्योंकि अनिल कुंबले जो है renowned leggy, but I think he was very good at bowling the, I wouldn't say the wrong one. You wouldn't spin it that much. No, he was never a big spinner. But वो flipper type होती थी, वो googly type hang देता था, जो पड़ के सीधी हो जाती थी. हाँ, और pace थी, drifting in and everything. बिल्कुल. I think Babar struggles when it comes to spinners. He struggles when it comes to leg spinners. He struggles against the wrong ones. The wrong ones. बिल्कुल. If he can't pick it. बिल्कुल. Usually mid wicket पे वो दे देता था या मिस कर जाता है. वो भी एक बाबर की गंदी reputation बन गई because he's played against Rashid quite a lot and stuff, and you know Rashid is very hard to play. So I think any batsman who's playing against Rashid, वो आपको फंसाएगा अपनी wrong one से. वो भी you यार. can't pick his wrong one, right? Rashid is finger also, leg spinner. Rashid is also क्या कहते हैं a great. No right? doubt. So it's probably the best ever spinner / bowler to play T20s for sure in the world. Sure. In but yeah, cricket. Babar Azam versus Kumble, I think Babar. For me, Babar wins this battle 100%, no doubt about that. Because if the ball is not spinning, then Babar has all the shots to play. So that's it, guys. That's from us. हमारा verdict है. Babar eats. But I would like to add here कि मतलब मैं जब कुंबले की पीक थी उस वक्त मैं छोटा था और इतनी क्रिकेट नहीं देखता था. बट अगर कुंबले का रॉन्ग वन ज़्यादा तगड़ा होता तो आई थिंक वो सिर्फ उस पॉइंट पे बाबर को फंसा सकता था. हैविंग सेड दैट, आई थिंक the numbers speak for themselves. Babar Azam is quite strong against leg spinners, so I think Babar takes this battle. कुंबले ने पाकिस्तान के 10 आउट किए होंगे एक इनिंग्स में, लेकिन वो एक भी बाबर को ना कर पाता. हाँ, लेकिन उस 10 में बाबर नहीं था. उस 10 में बाबर नहीं था. अगर बाबर होता तो तब भी शायद वो 10 आउट करता था, बट बाबर नॉट आउट खड़ा होता उसी साइड पे. अच्छा, दूसरा देखो कोई. अच्छा, so next one is Virat versus Waqar. Virat versus Waqar. I think देखो Waqar is great, obviously, you know, all time greats, right?
बनाना कमाल वो था, मतलब बॉलर, पेस भी हाँ. थी, स्विंग क्रेजी, यॉर्कर्स कमाल. लेकिन मेरे ख्याल में यार विराट इज गुड, ही इज टू गुड. I agree. आई थिंक विराट I agree. कोई भी बॉलर, लाइक मैंने बहुत सुना हुआ जो मर्जी बोलो. शोएब अख्तर को बोलते हैं ना कि ये जमाना ही बहुत अलग जमाना, बहुत अलग था. हाँ. वो क्रिकेट ही कोई और थी, ऑल ऑफ दैट, ठीक है. लेकिन यार विराट, अच्छा, रिस्पेक्ट ऑन दैट अच्छा, नेम यार. नो डिसरिस्पेक्ट टू शोएब अख्तर, बट वो यही बोलता है जमाना अलग था, वो बताता नहीं है कि अलग क्या था. वो रूल्स की बात करते हैं कि रूल्स है वो आपके पावर प्ले एंड ऑल ऑफ दैट, इस किस्म बट आई हैव नेवर हर्ड शोएब अख्तर स्पेसिफिकली से इट हिमसेल्फ. मुझे याद है रवि शास्त्री का इंटरव्यू कर रहा था, और शोएब अख्तर उसमें कहता है कि अगर हमारा जमाना होता, हमारा वो होता, वो एज यूजुअल हमारा जमाना, हमारा वो, हमारा एक्स, में कॉलर खोल के, बिग शोएब अख्तर फैन बाय द वे, बिग शोएब अख्तर फैन बाय द वे. आई फील लाइक बहुत कमाल एम्बेसडर है पाकिस्तान क्रिकेट का शोएब अख्तर. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जमाना ये, तो रवि शास्त्री ने उसमें बोला था कि बाउंसर ज्यादा अलाउ करो तो फिर बैट्समैन फंसेगा, यू नो, नए बॉल हटा दो, एक नए बॉल से खिलाओ ताकि बॉल रिवर्स हो. लेकिन पुटिंग ऑल ऑफ दैट टू वन साइड, विराट इज द काइंड ऑफ प्लेयर कि अगर देखो, एक विराट की जो ग्रेटनेस है, एंड आई थिंक इसीलिए उससे कोई बेहतर बैट्समैन है नहीं इस वक्त. शायद बॉब्जी बेहतर है, लेकिन वो भी डिबेट है, एक डिबेट है अलग. मैं ये नहीं बोल सकता कि बॉब्जी गारंटीड उससे बेहतर है, क्योंकि ए देयर फ्रॉम डिफरेंट जनरेशंस, बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स, डिफरेंट रोल्स एंड एवरीथिंग. बट विराट की जो ग्रेटनेस है कि ही अडैप्ट्स. Yeah. So if the ball was reversing, he would adapt. He'd adapt. If the ball was bouncing, he would adapt. Virat's the kind of player, right? Jo, whatever the situation is, he'll find a way to win. Yeah. By win, I mean like, get over it, basically. Right? He'll find a way. He's a serial winner, right? वो जैसे वो था, like usually आप boxes के बारे में ये देखते हैं ना कि फंस भी जाते हैं. There are certain boxes जो they'll find a way to beat the other guy. So विराट उस किस्म का बंदा है कि unless कोई बड़ा भंड हो जाए या कोई ऐसे बॉल हो जाए कि वो वहां गिर के यहाँ आ जाए, ऐसे वाला कुछ हो, विराट ऑस्ट्रेलियन है. हाँ, माइंडसेट उसका, he's got that mindset. I think he's the only player जिसने ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया के क्राउड को चुप कराया है कि कौन है भाई तुम लोगों को उंगलियां दिखा के, कि लाइक वो एग्रेशन है उसके पास वो मेंटल स्किल है टू बैक इट अप. वो सिर्फ ऑल चैट नहीं है. He's not all chat at all. So I think Virat eats. I would say कि कोई भी हो दूसरी साइड पे. हाँ, true. बहुत मुश्किल हो बोलना कि ये बॉलर, ये फंसा सकता बॉलर है, फंसा देगा उसको. Maybe Wasim in his peak. You know what? I have an interesting take on it कि Mohammad Asif, क्योंकि मोहम्मद आसिफ was more of a seamer, right? He'd seam the ball. और जब बॉल सीम कर रही होती है तो बैट्समैन के लिए that's harder to face than a swing bowler. Like प्योर स्विंग को आप फिर डील कर लेते हो, सीम को डील करना बहुत मुश्किल होता है. तो आसिफ मुझे लगता है शायद वो हो कि उसको फंसा. बट आसिफ का जो एक मुझे लगता है कि विराट इज स्लाइटली वीकर आउटसाइड फोर्थ स्टंप. फोर्थ स्टंप के आसपास, फिफ्थ स्टंप पे विराट जो है अगर अपनी गलती से मिस टाइम कर दे तो कर दे, वरना उसको बोल्ड करना बहुत मुश्किल है इन माय ओपिनियन. आसिफ की जो स्ट्रैटेजी थी वो मतलब सीमिंग इट आउट, सीमिंग इट इन, सीमिंग इट आउट, सीमिंग इट इन. अब पता नहीं है वो विराट में, अगेन वही बात है कि आसिफ इज अ ग्रेट, तो क्या पता फंसा देता. लेकिन इस बट मैं अगर मुझे कोई एक ऑप्शन दे कि जी आपने अपना किसके पीछे डालना है कॉन्फिडेंस के एक टफ सिचुएशन में, आपने अपना गुर्दा किस पे लगाना है, तो वो विराट कोहली होगा, जो मर्जी बॉलर हो. सही बात, विराट. और आपको ये बातें नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान व्हाटएवर, वो क्रिकेट, he's a great player, यार. You know what, he's one of the only players जो जब खेल रहा होता है ना और पाकिस्तान के खिलाफ रन भी बना रहा होता है ना, लाइक बहुत दर्द हो रही होती है यार. लेकिन नहीं, मुझे खुशी नहीं होती. नहीं खुशी नहीं है लेकिन वो देख के आपको होता है ना कि यार ही डिजर्व्स इट. लाइक क्या शॉट मारी है, लाइक दर्द हो रही होती है, रन लग रहे हैं, लेकिन आप कहते हो क्या शॉट मारा है यार. मैं कहता हूँ क्या शॉट मारा. दर्द हो रही होती है, क्यों मार दी ये शॉट, क्यों नहीं आउट हुआ. मैं तो ये कह रहा हूँ विराट. I think I will give that one to Virat. Virat versus Waqar. Virat wins. वकार भाई, इसका मतलब नहीं आपकी रिवर्स स्विंग अच्छी नहीं थी. Good थी.
गुड तो थी। अच्छा बताओ, व्हाट अबाउट रोहित वर्सेस वसीम अकरम? आई वाज कमिंग टू दैट। अच्छा हाँ बताओ ब्रदर, जैसे हम विराट की तारीफ ब्रदर, करते एक हैं सेकंड ना, मुझे सिनेरियो सेट करने दो। मैंने आपको बताया, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि हु इज गोना विन दिस बैटल, ठीक है? रोहित वर्सेस वसीम, बट लेट मी सेट द सिनेरियो अप। वसीम भाई बॉल करा रहे हैं 140 145 पे, Of ठीक है? course. वो आए हैं, उन्होंने बॉल डाली है, ठीक है, 140 145 पे लेफ्ट, ठीक है, और वो स्विंग अंदर हो रही है। ठीक है, क्या होता है फिर? इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, हाँ या मिडल स्टंप उड़ता है या लेग स्टंप उड़ता है, सही बात है, या LBW, LBW भी हो जाता है। देयर इज नो अदर वे। आई लाइक यू नो, ये सिनेरियो थोड़ा इजी है मेरे ख्याल में। यार ये सिनेरियो का जवाब इजी है, और उसकी वजह यही है रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड। एग्जैक्टली आप ठीक देखें है। आमिर, आप देखें शाहीन, और एंड आमिर प्लस शाहीन इज नॉट इक्वल टू वसीम। वसीम भाई वसीम भाई थे। ठीक है। ये तो हम सिर्फ पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म की हाँ। बात कर रहे हैं। अभी तो आपका बोल्ट वगैरह जो है उन्होंने फंसा के रखा है रोहित बिल्कुल। शर्मा को। तो ये इजी है आई थिंक यार लेकिन इसका मैं ये बोलूंगा, इसका आंसर इजी है। हाँ क्योंकि ये वो टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में आगे कि आपको जवाब पता है बट आपको वर्किंग नहीं पता। हाँ समझ रहे हो? क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड ने इसका जवाब दे दिया, क्योंकि फंसता रहा है लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ। बट हैविंग सेड दैट, रोहित शर्मा जिस लेवल की उस बंदे के पास स्किल है ना यार, ये वो प्लेयर है जिसके बारे में सचिन तेंदुलकर बोलता था। विराट कोहली एंड रोहित वर प्लेइंग एट द सेम टाइम बचपन से, बट नो वन एवर स्पोक अबाउट विराट कोहली। रोहित शर्मा is a more talented batsman than Virat He's Kohli. raw talent. He's raw. He has so much He time. has nothing else but his talent. हाँ उसको तुम like you know उसका टिल्ट शेड निकला हुआ है अब, ठीक है। हाँ हाँ, he's a big guy. शॉटे मारता है यार, उसके पास इतना टाइम, वो पुल खेलता है, कमाल पुल खेलता है। कोई भी शॉट वो मारता है, एफर्टलेस शॉट मारता है। आप ब्यूटीफुल सोचते रह जाते हो। इंजी टाइप वाली, इंजी टाइप्स बट स्लाइटली मोर स्किलफुल देन इंजी, आई वुड से। मतलब रोहित शर्मा एक वो है यार, आपका जनरेशनल टैलेंट मैं समझता हूँ उसको। जनरेशनल टैलेंट है। ही इज मोर ऑफ अ पाकिस्तानी प्लेयर, जैसे हम कह रहे थे ना विराट इज एन ऑजी। हाँ हाँ हाँ, रोहित इज अ मोर ऑफ अ टैलेंट पे चल रहा है, टैलेंट पे चल रहा है। और ये टैलेंट वाला जो ट्रक है हमारा, बिल्कुल ये उस पे बैठा हुआ है, और sure. ये ट्रक यही है। लेकिन तो पता है, आई मीन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सिनेरियो, लेकिन रोहित आई थिंक इज अ वेरी गुड कैप्टन एज वेल। कल के मैच में उसने जो अफगानिस्तान के साथ सुपर ओवर में आखिरी बॉल है, वो नॉन स्ट्राइकर पर है, उसको पता है ही कांट रन दैट फास्ट, उसने अपने आप को रिटायर्ड हर्ट कर दिया। हाँ ठीक है, तो उसकी जगह रिंकू शर्मा आ गया। रिंकू शर्मा नाम है ना, शर्मा रिंकू सिंह आ गया, क्योंकि वो तेज भाग सकता है ज्यादा, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर पर है, आखिरी बॉल है तो भागना ही है। मुझे इंडिया के बारे में ये चीज बहुत पसंद है कि दे एक्सप्लॉइट द लूप होल्स। यस विदाउट एनी शेम। हाँ, देयर इज नो शेम। मैन कैट करना है वो करेंगे। टू बी फेयर, इस वाले मैच में आई गिव इट टू इंडिया, क्योंकि अफगानिस्तान का वो एक आखिरी जो रन था ना, उन्होंने बेसिकली आखिरी बॉल पर नबी को लग गई थी, उन्होंने फिर भी उन्होंने दो भागे। सुपर ओवर में कीड़े क्यों होते हैं? हमेशा कीड़ा होता है सुपर ओवर में। खत्म करो सुपर ओवर। हाँ, तो क्या करोगे उसकी जगह? वो एक और वो प्लीज डोंट गो बैक टू द विकेट मारो, बॉल आउट। मजे की चीज तो दफा करो यार, हमसे एक नहीं बाउंड्री से मारो, हमसे एक ना लगी, हमसे एक भी ना लगी, खड़े भी फेंकी थी किसी ने। ओ मिस होगी। वसीम टेक्स इट 100%। वसीम विंस। बट रिसेंटली रोहित शर्मा ने अपनी इम्प्रूव की है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, उसने कोशिश, बोल्ट को भी मारा उसने, अच्छा शाहीन को भी मारा, लेकिन बोल्ट और शाहीन सेम पेस पे बॉल करा रहे हैं, 140 145 पे बॉल करा रहे हैं। नहीं, ये भी बात है, वो वहां पे फंस जाता बेसिकली। जब फंसता वो तभी था जब स्पीड थी, जब शाहीन की स्पेस थी उससे खड़ा। दैट्स द पॉइंट। यही पॉइंट मैं पुट अक्रॉस कर रहा था जब मैं शाहीन की बात कर रहा हूँ कि वो इतना स्लो हो गया, तो दिस इज द डिफरेंस। राइट, नो आई एग्री। Who's next? We'll give this to वसीम भाई। अच्छा, ये बहुत मुश्किल है ब्रदर, बताएं। ये बहुत मुश्किल है। सईद अनवर वर्सेस बुमराह। यार मैंने टू बी फेयर, मैंने सईद अनवर को इतना लाइव खेलते हुए नहीं देखा, ठीक है, इतना ज़्यादा मैंने वही हाईलाइट्स जो हमने देखे हैं टाइप वाला सीन है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है उनके बारे में, सईद अनवर जो है ना वो, अच्छा मैं लेट मी क्या कहते हैं, अनरावल दिस लिटिल बिट, लाइक थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ, खोलता हूँ। हाँ जी। वो सईद अनवर कौन कहता है, किन लोगों ने कहा कि यार यू नो व्हाट, ही वाज अ पार्ट, राइट? प्लेयर्स लाइक वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, सकलेन मुश्ताक, उसके टाइम के जो प्लेयर्स थे, वो लोग कह रहे हैं कि यार वो क्लास अलहदा थी, पापी है उस बंदे की।
क्या बुमराह is he better than Wasim Akram? Is he better than Waqar Younis? If, for example, these players found it super hard to play against Saeed Anwar, तो क्या Bumrah would, make life hard for Saeed Anwar? Bumrah is great, no doubt. Bumrah is probably as skillful as Waqar Younis, in my opinion. अच्छा. हाँ, Wasim Akram maybe not, क्योंकि Wasim Akram एक different breed है. Different, हाँ. और एक बॉलर भी डिफरेंट है, लेफ्ट आर्म है, और वकार और बुमराह का थोड़ा ज्यादा, बिकॉज बुमराह रिवर्सेस द बॉल रियली वेल. बुमराह कंट्रोल्स हिज यॉर्कर्स लाइक वकार यूनिस. बुमराह कंट्रोल्स हिज लेंथ. मतलब मुझे जितना इम्पैक्टफुल बॉलर बुमराह लगता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में कम ही ऐसे बॉलर्स है. मतलब पैट कमिंस होगा मोस्ट प्रोबब्ली इस लेवल का. बुमराह के बारे में एक और चीज जो मुझे अमेजिंग लगती है, or perhaps that's more about the Indian team management, is how they've managed his injuries. कि वो serious injuries उसको हुई हैं, and he's come back as the same player, same pace, same everything. हमारे players they never come back as the same player. They're always a notch down. यार our players either don't come back, they never come back. हाँ. either छुट्टी पे चले गए वो permanent, या फिर अगर वो आ गए हैं तो फिर वो हमारे सर पे एहसान कर रहे हैं वापस आके, लेकिन उनकी जगह वापस बन नहीं रही. तो बुमराह, मैंने बोला इट्स अ वेरी टफ वन, बिकॉज सईद अनवर का वो आपका 90s का बाबर आजम ही था. Was he a Babar Azam or was he more of a Virat Kohli of the 90s? Because he was aggressive. As in for Pakistan cricket, I mean. हाँ, like विराट कोहली बोलो, बाबर आजम बोलो, बट मतलब जो आपका एक अनरियल किस्म का टैलेंट आ गया था टीम में. आप परेशानी होती है ना, परेशानी होती है कि ये कहाँ से आ गया, कि we do not deserve this player. 190 उस वक्त मारा, 190 उस वक्त मार दिया, 194. इंडिया को ही मारा था. तो टफ वन. कौन है, who's your winner? This is a very tough one. ड्रॉ कर दो. चलो ड्रॉ कर दो, क्योंकि मुझे पता है बुमराह, मुझे आई लव बुमराह एज अ बॉलर. रोमांटिकली तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. शादीशुदा आदमी है, मिस इंडिया या कुछ. his wife is made. Let's not discuss his wife. No, it's very impressive. I'm saying, but अच्छा, who's next? यार ये वाला थोड़ा आसान है. अच्छा, क्या है? मियादाद वर्सेस अश्विन. ब्रदर मियादाद. of course मियादाद के आगे कोई भी कुछ नहीं. अश्विन अच्छा है, लेकिन वो मियादाद था ब्रो, वो कमाल प्लेयर था. देखो, अश्विन विल प्रोबेबली एंड अप एज इंडियाज बेस्ट एवर टेस्ट स्पिनर. बेस्ट एवर इन माय ओपिनियन. ये कुंबले शुमले के आई एम प्रीटी श्योर ये रिकॉर्ड्स तोड़ देगा सारे. लेकिन मियादाद स्ट्रीट फाइटर. हाँ, मियादाद वाज स्ट्रीट फाइटर. वो आपके साथ खेलता था. वो आपके साथ खेलता था. वो आपकी बॉलिंग नहीं, क्रिकेट नहीं खेलता था. वो आपके साथ खेलने आता था. वो स्केरी आदमी था. वो डर लोगों को इसलिए लगता था. सही बात, क्योंकि वो आपसे खेलने आता था. तो मियादाद, मतलब इससे ज्यादा बात क्या ही करें. मियादाद एक स्ट्रीट फाइटर, आप यही बोल सकते हो. कोई बॉलर उसको नहीं फंसा सकता था. मियादाद ने अगर एक बार, वो होता है ना, वो लोग इंटरव्यूज में कहते हैं, मियादाद जब एक बार माइंड बना लेता ना, मैंने आज सेंचुरी बनानी है, तो फिर सेंचुरी बनाता था. ज्यादा माइंड नहीं बनाता था सेंचुरी के, जब बना लेता था तो फिर नहीं करता था. हाँ, लेकिन बदमाशी ज्यादा हो जाती थी ना. और होटल के कमरों में बॉलें मारनी होती थी. लूम में बॉल मारनी है, ये वो मुंह पे बॉल मारनी है. नहीं, वो स्ट्रीट फाइटर. सो वील गिव दिस वन टू मियादाद. अच्छा जी, आखिरी है आपके पास ये. सर आप जवाब देंगे? बताएं सर. सचिन बाजी. ओके, आंसर सचिन है ब्रो. आंसर सचिन है. या आपका फेवरेट बॉलर, द 130 मिडी, शाहीन का ब्रो. सचिन विल ईट हिम अप, यू थिंक? एनी डे. चलो, नॉट करंट फॉर्म शाहीन ब्रो. सचिन ईट्स शाहीन एनी freaking day. But Sachin used to struggle against the ball coming in. Shahin kara sakta. Sachin has thrashed Shoaib Akhtar, has thrashed Wasim Akram, has thrashed Waqar Younis. He's thrashed everyone. So any bowler you put in front of me for Sachin, I say Sachin. Fair enough. Like Virat. Put any bowler in front. Fair enough. Virat wins. So for me, easy one. Like, look, मतलब इस पॉडकास्ट से शायद ये लग रहा हो कि मैं शाहीन पे बहुत हेट फेंक रहा हूँ, लेकिन I know शाहीन, I am such a big शाहीन fan. I would say कि शहबाज एक genuine शाहीन fan है. Like, बहुत बड़ा ये दर्द इसलिए हो रहा है. हाँ, क्योंकि एक genuine शाहीन fan हमारे सामने बैठा है. मैं इतना बड़ा fan हूँ शाहीन का कि क्रिकेट की जब पहले NFT निकली थी ना, NFT का जमाना याद आया.
तो उस वक्त मैंने ये बेवकूफ़ी भी की थी कि मैंने शाहीन के NFTs ले लिए थे, ठीक है, पैसा भी खर्चा था बहुत ज़्यादा शाहीन के NFTs पे, तो मैं बहुत बड़ा शाहीन फ़ैन हूँ। मैं काफ़ी लाइक सेलिब्रिटीज़ वगैरह से मिला हुआ हूँ, और वो मुझे इतना लाइक वो नहीं होता है ना कि मतलब ऑब्वियसली रिस्पेक्ट वगैरह एंड एवरीथिंग, Yeah. लेकिन शाहीन इज़ यंगर देन मी, राइट? लेकिन Yeah. He's younger than us. हाँ, so I met Shaheen and I was like, you know, little starstruck Shaheen kind of bhai. thing, like Shaheen bhai. tall guy. शाहीन भाई बॉल तेज फेंके Exactly. क्या कर रहे हैं तो शाहीन भाई? I'm a massive fan, and Yeah. all of this is just कि ताकि वो बेहतर बने, लेकिन he's become a midi. That's it. He's become a midi. मुझे लगता है को मिडिल फेटिश है शाहीन को, मिडिल में बैटिंग करनी है, मिडिल पेस की बॉलिंग करनी है। शाहीन को मिडिल वर्ड किसी ने बता दिया है रिसेंटली। Yeah. ये जो मिड वर्ड है ना, Mid, या उसको शायद मिडिल में बॉलिंग करनी चाहिए। हाँ, उसको बॉलिंग भी मिडिल में करनी चाहिए, वो नहीं करता। लेकिन वो अच्छा, थोड़ी सी बात उसके बारे में करते हैं, बाबर आजम के बारे में, कि ये एक पता नहीं बड़ा एक टॉक्सिक सा पूरा नैरेटिव भी बना हुआ है, शायद टीम के अंदर भी एक नैरेटिव है ये, आई डोंट नो, क्योंकि अगर आपको क्रिकेट के बारे में आप थोड़ी भी नॉलेज रखते हो तो आप बाबर आजम को सही है एक दो चीज़ों पे छोटा छोटा आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन वो उस टाइप का ही बहुत बड़ा प्लेयर है, वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए बाबर आजम। बाबर आजम जो है ना, वो हमारा एटम बॉम्ब है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बाबर आजम को बनाया था, ठीक है, Enough said. सही है, ये हमारा न्यूक्लियर वॉरहेड्स बाबर आजम है हमारा। ये हमारा एटम बॉम्ब है कि हमें क्रिकेट में किसी को तबाह करना है तो हम इसको जाके फेंक गए। नागासाकी और हिरोशिमा समझो आप उस जगह को, और आप वहां जाके बाबर आजम को फेंक आओ, ठीक है, और ये आपके लिए तबाहियां फेर देगा। ये बाबर आजम ये है। मैं इसको मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मैं एक बंदे को कैसे समझाऊं कि आंखें खोलो मेरे भाई, किस गटर की नाली का पानी पी के आए हो तुम, क्या फजूल बातें करो बाबर आजम के बारे में। किस बंदे के बारे में बात करो, क्योंकि अगर तुम बताओगे नहीं किसके बारे में तुम बात करो, लोग लगे नहीं शोएब जट की बात कर रहे हो। नहीं कौन है शोएब जट यार? वही बंदा जिसका जो बाबर हेटर, जो बेसिकली बाबर आजम, that's how he's known, right? बाबर हेटर, the guy who is known only because of Babar Azam. So if tomorrow Babar Azam leaves the team, Shoaib Jat doesn't have a job. Genuinely, Shoaib Jat will probably follow him. जा भी जाएगा बाबर आजम। और खाना सही नहीं खाया, निवाला सही नहीं बनाया। बाबर आजम ने निवाला 4 दफा घुमाया, एवरेज था उनका। बाबर आजम जहाज में टेढ़ा बैठा हुआ था। हाँ, वो इस लेवल का है, पेटी बंदा है शोएब जट। पूरा करियर उसने बना दिया बाबर आजम पर बकवास करने का। यार मुझे ऐसे फील होता है कि आप जो हो ना, आपका अल्टीरियर मोटिव है कोई बाबर के खिलाफ अगर आप कोई बात कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, क्लिक बेट किस्म के आप एकदम फजूल किस्म की आपकी एक वो चीप Absolutely, it sells. आपको बाबर आजम just to get attention, not even in a commercial way. Like अगर आप एक gathering में बैठ के आप कह रहे हो कि बाबर आजम is shit player, हाँ, कि बाबर आजम is an average player. If I hear someone saying that, तो मैं अपना काम छोड़ कहूँगा क्या? हाँ, क्या बकवास कह रहे हो? ऐसे it grabs attention, मीटिंग से निकल जाते हैं यार। आप it grabs attention. क्या मतलब? That's literally all it is, like attention seeking behavior. If you're dissing Babar Azam, because I don't think he's never given us a chance to diss him, basically. मतलब क्या किया bro? 0 लिए, 0 आउट हुआ है, 10 पे आउट हुआ है, ये it's part of cricket. It is part of cricket, and his failure, like his bad patch, is when he was averaging 40. Yeah, that's his bad patch. That is your greats in the past. हाँ, for sure. मतलब हाँ, बाबर आजम की मैं कैप्टनसी को कर सकता हूँ क्रिटिसाइज, क्योंकि हम भी जब काफी क्रिटिसाइज करते थे हम कैप्टनसी की, यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो दोस्ती यारी वाला जरा सिस्टम चल रहा था, ठीक है यार। अब शहबाज, इस पे मैं ये बोलूंगा कि दोस्ती यारी अगर सिस्टम चल रहा था तो उसको हटा के वही टीम क्यों आई फिर से? टेस्ट टीम तो वही थी पूरी। आप कहते थे हसन अली दोस्ती पे खेल रहा है। हाँ, वैसे वेरी ट्रू। हसन अली को उठा के ऑस्ट्रेलिया ले गए, आप उधर ले गए, लेकिन वो इसलिए भी था ना क्योंकि हारिस ने पुल आउट कर दिया था। हारिस ने पुल आउट कर दिया था, बट लेकिन आपको चाहिए था, आप नए हारिस को आप बाबर के टाइम पे लेके आए थे, आपने उसको एक टेस्ट मैच खिलाया हुआ है, वो इंजर हो गया था उस टेस्ट मैच में। हाँ, वैसे ये भी वो इंजरी का सारा सिस्टम है। नहीं, लेकिन बाबर आजम में था यार ये दोस्ती वगैरह वाले। याद है हम वर्ल्ड कप में काफ़ी हम कोसते थे यही बातें कि अब फॉर एग्जांपल हसन अली क्यों आया, हसन अली क्यों खेल रहा है। उसके अलावा आपका फॉर एग्जांपल नवाज को खिलाता था फ्रीक्वेंटली। मुझे शादाब को हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया था, हमने कहा यार अगर वो फॉर्म में नहीं है तो ना खिलाओ, सामने को खिलाओ, अबरार को खिलाओ।
हमने ये बातें भी तो की हैं पहले। बाबर आजम की दोस्ती यारी का आप क्या बोलोगे, कौन है प्रोडक्ट? अगर आप इमामुल हक बोलते हो तो कैसे है वो? He's played really इमाम well इन द रिसेंट पास्ट historically. उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई है, लेकिन उससे वर्ल्ड कप से, हाँ वर्ल्ड कप से पहले तक वो एक बहुत मुझे एवरेज कमाल थी। मुझे पर्सनली लगता है कि इमाम की जगह टीम से अब खत्म हो रही है। आई थिंक सो। जैसे ओडीआई में अब्दुल्ला शफीक इज रिप्लेस्ड हिम, हाँ एंड आई थिंक अब अगर कोई अब्दुल्ला शफीक या फखर की जगह कोई आएगा तो वो सायम अयूब होगा। तो इमाम जो है ना ऑल ऑफ अ सडन पीछे होता जा रहा है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में। वो रिडंडेंट हो गया क्योंकि आपके टेस्ट में भी सेम होने लगा है, टेस्ट में सेम होने लगा है। बिकॉज ठीक है, पिंडी में, कराची में, लाहौर में इमाम ने बहुत रन बनाए, बट हम जीत ही नहीं रहे थे वो मैचेस बिकॉज उस टाइम पे पाकिस्तान इम्पैक्टफुल क्रिकेट खेल ही नहीं रहा था ना। मतलब आई वुड रादर टेक शान मसूद्स 50 ऑफ 60 बॉल्स देन इमाम्स 80 ऑफ 370 बॉल्स। उससे कुछ भी नहीं हो रहा, मैच ड्रॉ हो रहा है, आप हार रहे हो बेसिकली। अब देखते हैं कि शान मसूद आगे जाके टेस्ट में इमाम को रखता है नहीं रखता। मेरा ख्याल से इमाम की जगह नहीं बनती अगली सीरीज में जगह खत्म हो गई है। उसने कुछ नहीं किया ना सीरीज में, को डाल देंगे। इमाम ने 25 रन बनाए थे 140 बॉलों में, मुझे याद है अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बट द पॉइंट इज के जब तक वो टीम में था ही वाज परफॉर्मिंग उस वक्त, ठीक है। आई नो पीपल से कि आप सी टीमों के खिलाफ खेलो, आप बी टीमों के, तो मतलब फिर हम सी टीमों के खिलाफ खेलो, बी टीमों के खिलाफ खेलो, तो फिर आप क्या, फिर ना खेलो। अब आपके साथ खेलना ही अगर वो टीमें आ रही हैं, और प्लेयर्स भी तो नहीं चल रहे ना उस टाइम पे। तो दोस्ती यारी का मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हार्श था। ठीक है, कुछ होता है, जैसे in terms of spinners you have a preference, right? As a player you have a preference. मतलब if I'm the captain of a team, मेरे पास 2 spinners है, I'll have a preference between the two. Yeah. जैसे नवाज और इमाद वसीम का जो था सारा, हाँ, उसमें कैप्टन की प्रेफरेंस होती है एक, and I think वो that was just that in my opinion, a preference for a player. और मैं ये नहीं बोलूंगा कि इमाद वसीम बहुत बेहतर है नवाज से, ठीक है, क्योंकि जब नवाज अंदर आया था टीम में तब आप बोल रहे थे कि नवाज काफी अच्छा है इमाद वसीम से। वो तो ही पिक्ड अप फॉर्म बाद में। बाबर की एक बस जो चीज आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि वो वही बात उसकी आ रही थी कि वो क्विक डिसीजंस नहीं, क्विक थिंकिंग नहीं कर रहा था कि मतलब इफ अ प्लेयर इज इन फॉर्म ब्रिंग हिम इन, दिस इज मॉडर्न डे क्रिकेट। अगर एक बेहतर आप ले आओ अगले का, बिल्कुल इंतजार ना करो कि आप मत इंतजार करो कि वो प्लेयर रिटायर हो जाए, ठीक है, आप उसको ले आओ। लेकिन चलो कैप्टनसी के बारे में फिर भी कोई ब्लेमिशेस हैं उसके ऐसे, हाँ, ठीक है। सो आई एम ओके विद क्रिटिसिज्म ओवर देयर, बट जब आप बाबर आजम की बैटिंग पे क्रिटिकल होते हो ना यार, देखो हम, मैं और तुम कौन है, ठीक है। मुझे याद है वर्ल्ड कप में मैं एक वो देख रहा था, क्या कहते हैं, शो जिसमें टीवी पे चल रहा है ये शो, ठीक है, नेशनल टीवी, उस पे टिकटॉकर्स को बुलाया हुआ था, ठीक है, आई रिमेंबर ब्रो। वो एक टिकटॉकर टेप बॉल का बैट पकड़ के बाबर आजम को शॉट सिखा रहा था कि ये 1900 में हार्मेडॉन वाली, हाँ, ये ऐसे क्यों, ये यहाँ पे बैट यूं रोटेट क्यों कर रहा है, इसको यूं खेलना चाहिए। भाई तू है कौन, तू जाके नाच भाई, क्या हो गया है, तू जाके नाच, 6 सेकंड की वीडियो बना, क्या हो गया। सही कह रहा है, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपकी बड़ी आवाम होगी जो टिकटॉकर से एग्री करेगी। हाँ, आई एम श्योर बाबर आजम को बैट घुमा लेना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि बाबर आजम को आप चेनों से बांधो ना, अपने एटम बॉम्ब को वापस रखो, छुपा दो जमीन के नीचे कहीं, और आप उस टिकटॉकर को भेज दो खेलने, और फिर आप एंजॉय करो क्रिकेट। आई वुड लव टू वॉच दैट, मैं एंजॉय करूंगा क्रिकेट। यार बाबर रिजवान की जो ओपनिंग थी ब्रदर, मैं तो भूल ही गया था कि प्लेयर आउट भी होता है क्रिकेट में, जितना अरसा उन्होंने ओपनिंग की है। हाँ, तुम्हें क्या उसके बारे में क्या लगता है, ये जो बाबर और रिजवान की जो जोड़ी इन्होंने ओपनिंग से तोड़ी है? मैं वही कह रहा हूँ कि बाबर और रिजवान की जो, जब तक वो दोनों बैटिंग कर रहे थे, हाँ, तो आप भूल ही गया, एज पाकिस्तानीज हम भूल गए थे कि प्लेयर्स आउट भी होते हैं। मतलब वो जब वो उनमें से कोई आउट होता था तो वो ऐसे होता था कि ओ ये क्या हो गया, ऐसे वाला था, ये नहीं कि मतलब अबे यार आप टीवी बंद कर देते थे, हाँ, कि ये फिक्स मैच है, ये फिक्स सरप्राइज एवरी टाइम दे गेट आउट, वो बड़ा होता था कि यार ये क्या हो गया। आप कहते थे कि ये फिक्स मैच है, मतलब कैसे, यू नो, डू यू नॉट एग्री? यार आई पर्सनली थिंक कि बाबर आजम आपका बेस्ट प्लेयर है, और मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि यू बिल्ड योर टीम अराउंड योर बेस्ट प्लेयर, ठीक है। वो एक ग्रेट आदमी है, वो 3 पे चला गया खेलने, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब छोड़ के चला गया था, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है।
क्रिस्टियानो क्लब छोड़ के चला गया था, उसकी मर्जी नहीं हो रही थी। तो बहुत हम्बल और एक मतलब ह्यूमिलिटी वाला इंसान है बाबर आजम। to be टीम पे आके खेल रहा है वो। fair, he's still playing the power play. हाँ, वो तो होना था ना। Exactly. I think someone got to him, someone got to बाबर और someone convinced him कि ब्रदर आप 3 पे आ जाओ, आप फिर भी ओपनिंग ही कर रहे हो। ओपनिंग ही करोगे आप, वो तो आउट होएंगे। मेरे ख्याल में अगर they went with this mindset ना कि यार पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना चाहिए, फिर उनको ये करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल साइम और रिजवान अगर ओपन कर रहे हैं तो अगर साइम आउट होता है तो फखर को भेजना चाहिए, डायनामिक थोड़ी सी। रिजवान आउट होता है तो बाबर को भेजना चाहिए, जैसे हम अपने क्लब में करते हैं, एक हिटर और एक उसको नॉर्मल उसको एंकर को भेज देते हैं ना, एंकर को भेज देते हैं। तो अगर एंकर आउट हुआ तो आप एंकर को अगला भेजते हो, हिटर आउट हुआ तो हिटर को कर सकते हो आप। ये बहुत थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा क्रिकेट में, लेकिन वही बात है कि यार अब जोड़ी, अब आप अपनी टीम आप बनाते हो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर के अराउंड। मुझे लगता है कि अगर आपने किसी को हटाना था ओपनिंग से तो वो बाबर से पूछना चाहिए आपको कि आप हटना चाहते हैं, सही बात है, इजाजत है, हाँ। आपकी इजाजत है तो हम आपको नीचे करते हैं। मतलब मुझे समझ आती, मैं बोलूं क्या, किस तरह बताऊं कि यार यही आपका बेस्ट प्लेयर है। आप कहते हो हमारा बेस्ट प्लेयर तो ये 3 पे भी खेल लेगा। भाई आपका बेस्ट प्लेयर है, वो जहाँ अच्छा खेल रहा है, जहाँ पे उसने 3 सेंचुरियां बनाई हैं, उसको वहां पे खिलाओ ना जहाँ पे उसने 3 सेंचुरियां बनाई हैं। ऐसे में बाबर से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि बाबर भाई आपने टीम को एंकर करना है, ठीक है, हाँ। आपने 20 ओवर भी खेलने हैं, लेकिन टीम को एंकर करते हुए आपने 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट भी रखना है, आपने अंपायरिंग भी करनी है, आपने अंपायरिंग भी करनी है, आपने अगर लेट से किसी का बॉक्स भूल गया तो आपने ही प्रोवाइड करके देना है, ठीक है, किसी का हेलमेट घूम गया तो आपने ढूंढ के देना, आपने क्राउड में शॉट मारनी है, भाग के कैच भी आपने करना है, और आपने बॉल भी लेकर आनी है वापस। ठीक है, तो बाबर से एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी हैं, जहाज बाबर उड़ाता है। और ये हम वो लोग हैं कि एक बैट्समैन से हम ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं जो एक जमाने में जब उमर अकमल 30 मारता था ना, हम कहते थे कि भाई कंसिस्टेंट प्लेयर, डिफेंस में प्लॉट दे दो, जो प्लेयर 25 मारता है दैट्स इट, प्लॉट उसका। हाँ, तो हम we've never had choice for batsmen. यार What are we talking about? can go out into the world and say कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस और हम बाबर आजम क्रिकेट फैंस। सही बात। एक हमारा ऐसा प्लेयर आया बड़े अरसे। तुम्हें लगता है बाबर आजम की फैन फॉलोइंग ज्यादा है? जिसको बाबर आजम का पता है करंट प्लेयर्स में इस वक्त पाकिस्तान में, करंट प्लेयर्स में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग, सबसे फेमस कौन है पाकिस्तानी प्लेयर्स? पाकिस्तान टीम में बाबर आजम नो डाउट, हैंड्स डाउन, एंड सेकंड पे शाहीन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इज बाबर आजम अ बिगर प्लेयर और शाहिद अफरीदी? वेट, इज शाहिद अफरीदी अ बेटर प्लेयर और बाबर आजम अ बेटर प्लेयर? बेटर प्लेयर और बिगर प्लेयर? बेटर प्लेयर, बाबर आजम। ओके, टुडे is Shahid Afridi a bigger celebrity or Babar Azam? Babar Azam is a bigger celebrity than Shahid Afridi. Bro, Babar Azam is too big right now. नहीं यार, Babar Azam is too big right now. Shahid Afridi से bro उसकी प्लेयर पावर एक अनरियल किस्म की होगी यार। You think so? हाँ, अगर इस वक्त बाबर आजम को, the thing about Shahid Afridi is कि शाहिद अफरीदी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे आता है, यू नो, थोड़ा ऑब्वियस है उसका कि उसकी है। एक सेकंड, अभी मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से हम लाहौर में या कराची में, ठीक है, रैंडमली एक मार्केट में शाहिद अफरीदी इमर्ज करता है, तो कितना क्राउड इकट्ठा होगा, और एक जगह पे बाबर आजम उधर इकट्ठा होता है, कौन क्राउड किसका ज्यादा होगा? बाबर आजम का जलसा पीटीआई का जलसा है। डू यू थिंक सो? हाँ, आई जेन्युइनली डोंट बिलीव दैट। बाबर आजम की यार मैंने असल में फॉलोइंग मुझे लगता है ना, मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ ना, हाँ, यार असल में डिफरेंस ये है कि बाबर आजम की जो फील है ना, एक तो आपकी मैसेज वाली थी ना क्रिकेट फॉलोइंग, शाहिद अफरीदी के फैंस थे सारे, बाबर के भी वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बाबर की ना एक बर्गरों में भी, केक बच्चों में भी बाबर आ गया है, यू नो, तो बाबर की एक वो है होलिस्टिक सी फैन फॉलोइंग यार। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम कहीं सड़क पे निकले तो सड़क बंद हो जाए। असल में बाबर आजम का है कि सड़क पे निकलता बहुत है। अच्छा, लोगों को आदत है, लाहौर में वो फिर रहा होता है। शाहिद अफरीदी का ये वो निकले तो सड़क बंद हो जाती है, मतलब बहुत शाहिद अफरीदी की फॉलोइंग है, नो डाउट। आई पर्सनली डोंट थिंक देयर इज अ बिगर क्रिकेट सेलिब्रिटी देन शाहिद अफरीदी टिल डेट। अच्छा, हां, जेन्युइनली आई थिंक इमरान खान और उसके बाद शाहिद अफरीदी था। इमरान खान तो नो डाउट, हां, ठीक है, शाहिद अफरीदी के बाद आई डोंट थिंक वो स्टार पावर कभी है यार। शाहिद अफरीदी का द डिफरेंस आई थिंक अगेन एक और भी है कि बाबर आजम की जो फॉलोइंग है वो प्योर क्रिकेट फॉलोइंग है, प्योर, मतलब उसका आप, मेरे ख्याल से लोगों को उसके अलावा उसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। आपको यही पता है कि उसको जॉगर नहीं दिए थे उसके कजिन्स ने, हाँ, ठीक है, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता।
आपको ये भी पता है कि बाबर आजम ने एक दफा कहा था मैं ग्राउंड पे जवाब दूंगा आपके हाँ। सवालों के जवाब दूंगा। How that turned मैं out. वेट करूं, बाबर आजम ने स्पेसिफाई नहीं किया तो कौन सा ग्राउंड तो आई एम स्टिल वेटिंग कि किस ग्राउंड में जाके वो जवाब देगा। यार देखो, जैसे शाहरुख खान ने कहा था ना कि आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स। हाँ ठीक है, मुझे लगता है दैट्स द केस विद पाकिस्तानी क्रिकेट सेलेब्स कि शाहिद अफरीदी इज दैट। अच्छा, आई डोंट थिंक देयर इज अ बिगर स्टार। यार बाबर की बहुत फॉलोइंग है इवन ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, मतलब जैसे इंडिया में फैंस हैं उसके। नहीं यार, ऐसे देखो ना, फॉर एग्जांपल अगर शाहिद अफरीदी यहाँ पे एजवेर रोड पे निकले ना, उसको लोग घेर लेंगे। बाबर आजम निकले, शायद इतने लोग ना घेर लेंगे यार, मुझे लगता है। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे असल द पॉइंट रिमेन्स, राइट? द मेन पॉइंट इज शाहिद अफरीदी उससे ज्यादा चिकना है। हाँ ये सारी गेम है। वो तो है। मैं बड़े प्यार वाले अल्फाज में तुम्हें बोला था कि बाबर के प्योर क्रिकेट फैंस हैं। मैंने बहुत प्यार से बात बोली थी है ना? लेकिन हाँ, क्योंकि यार स्टेडियम्स तुमने यहाँ पे मैच देखे हैं, हाँ, किस तरह मतलब आपको गूज़बम्स हो रहे हैं। बाबर लेकिन ब्रो बाबर आफरीदी तो अपने आफरीदी का भी होता है। ये तो स्मॉल आफरीदी है ना। एंड द रीजन आई से दिस इज, और उसकी एक जेन्युइन मेरे दिमाग में लाइक अपार्ट फ्रॉम लाइक यू नो वही कि वो प्यारा बंदा है बहुत, शायद अफरीदी मतलब जवानी में था, इम्पैक्टफुल प्लेयर था वो। लेकिन वो, हाँ, मेन चीज वो गेम आगे 40 रन बना के वो गेम खत्म कर देता था। तो वो उस वजह से भी उसकी स्टार पावर बहुत ज्यादा है कि वो लोग एसोसिएट ही विनिंग मैचेस शायद अफरीदी के साथ करते वो अपने जमाने में अफरीदी ने बहुत जितवाए। अच्छा, बाबर का इम्पैक्ट प्लेयर से मुझे याद आया कि बाबर आजम का सारे कहते हैं जी कि वो फिनिश नहीं करता मैच। यार आई डोंट दिस इज बुलशिट। हाँ, आई ये कोई क्रिकेट में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्लेयर वही अच्छा जो मैच खत्म नहीं, उसका मेरा ये है कि उसका रोल नहीं है। आपका हिटर आपका फिनिशर है, या आपका जो ओपन कर है वही आपका फिनिशर है। यार आप T20 में स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं, ओके? आपका जो ओपनर है उसका एक स्पेशलाइज्ड रोल है। केन विलियमसन ने आके आपको मैच फिनिश नहीं करना, उसने बाय फिनिश आई मीन कि छक्के चुक्के मार के 40 बॉल में 100 बना के, ऐसे वाला नहीं, उसने एंकर करनी है, वो उसका रोल है। सिमिलरली बाबर का रोल एंकर करना है कि एक हेल्दी स्ट्राइक रेट से आपको 50 बना के दे, 60-70 बना के दे, ये उसका रोल है। बाकी अब आप देखिए ना, बाबर को आप रखें इस वक्त, आप पूरे लाइनअप को देखो, साइम अयूब, फखर जमान, रिजवान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, these are all six hitters. They're meant to hit sixes. Yeah. These players, apart from Charo Rizwan, he's still a healthy striker of the ball. ठीक है, but everyone else is purely like one of those कि टुल्ले मारने वाले हैं, ठीक है, like harsh word, टुल्ले मारने वाले अच्छे प्लेयर, लेकिन बड़े aggressive six hitters हैं। तो अगर वो भी सेम वही करने लग गया तो फिर उसका रोल ही नहीं है ना, वो तो अपने रोल से ही हट गया। यार एक बंदा जिसने एक मैच में 150 रन बना दिए हैं, 120 रन बना दिए, 70 रन बना, 80 रन बना दिए हैं, और पाकिस्तान वो मैच जीत गया है, कैसे आप कह सकते हो कि उसकी वजह से आप नहीं जीते? हाँ, मतलब वो रन बना रहा है। हाँ, तो फिर और क्या करे? वहाँ पे खड़ा होके क्या करना है उसने? और वो क्या करने आया वहाँ पे? सही बात है, वो मिसबाह हक की बात, उसको कहते हैं कि अग्रेसिव नहीं है, वो कहता है यार मैं और क्या अग्रेसिव हूँ, मतलब रॉकेट लॉन्चर उठा के मारूं। वही बात है ना कि क्या करे बाबा, क्या और क्या करूं? 80 रन बना के चला गया, 90 रन बना के चला गया, बट नहीं, मैच खत्म करो। वो जिसने 100 रन बनाए वो उसने मैच नहीं जितवाया, जिसने एंड में आके 4 रन बनाए वो विनर है हमारा, मैच विनर है जी वो, और उसको डीएच का प्लॉट मिल जाता है। और इशू यूजुअली बैटिंग में होता भी नहीं है ना, बाबर की बैटिंग से इशू आता भी नहीं है, या तो आपका इशू आपके मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में होता है, या आप बॉलिंग भंड मार देता है। यार आप अगर हर मैच में 220 रन खा रहे हो, यार कौन बनाएगा? जवाब यार, इसका एक जवाब मैं कह रहा हूँ ना कि आपका जवाब ये कि आप बाबर आजम को बंद कर दो कमरे। बाबर आजम को चाहिए, आप इनको को भुगतो। अब बाबर आजम को चाहिए ना टैक्टिकली, वो कहे कि यार मैं 1 साल की छुट्टी पे जाना चाह रहा हूँ, सबैटिकल, हाँ मैं सबैटिकल लेके जा रहा हूँ, 1 साल मैं नहीं खेलूंगा क्रिकेट, ठीक है, और वो पाकिस्तान ना खेले, और वो कहाँ खेले? नहीं खेले ही नहीं ना। अच्छा, भाई रिलैक्स करे, मैंने देखना है ना सर, हमारी चलो वो हमारी जवानी निकल जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इनको पता चले कि भाई तुम्हारी औकात ये है, इस वक्त इनकी औकात कुछ भी नहीं है। आपने 100 रन भी टोटल आपकी टीम ने नहीं बना सकती। 120 रन पे आउट होगी मैक्सिमम। आप बाबर आजम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त आपकी टीम ऐसी स्टेट में कि आप टीम में कोई स्टेबिलिटी नहीं, अगर बाबर आजम ना हो। हम रोते रहे हैं, ठीक है, जो 2010 ऑनवर्ड्स हमारी क्रिकेट एरा आई थी, हमने रो के गुजारी है। बहुत वाहियात, इतनी वाहियात एरा के बाद आपको एक जेम मिला है यार, इतनी वो मुझे समझ नहीं आती कि आप इतना जल्दी कैसे पास, जो हमारे जैसे फैंस हैं जो उस टाइम, वो मेन टाइम थे जब हमने क्रिकेट देखी है ना। हाँ,
तो वो अगर टाइम आपने गुजार दिया 2007 ऑनवर्ड्स हमने देखी है प्रॉपर्ली मैंने तो। अच्छा मैं यू राइट एक्चुअली, मतलब मैंने अर्ली 2000s भी देखी है क्रिकेट, लेकिन ऐसी जनूनी वाली नहीं देखी, जनूनियत के साथ नहीं देखी। पर्सनल अटैक फील होता था। मैं जेन्युइनली 2007 के बाद जब हम फाइनल हारे थे ना T20 का इंडिया से, उसके बाद से तो ब्रो मेरे पास क्या कहते हैं सेविंग्स में 10,000 रुपए थे टोटल। 7,000 रुपए थे, 10,000 रुपए सदका दे दिया तुमने? नहीं, मैंने कहा कि यार अब तो मैंने क्रिकेटर बनना है। अच्छा, हाँ बैट खरीद लिया? नहीं, मैंने अब जरा उसमें भी था कि स्मार्ट इस लिहाज से था कि मैं जाके मैंने सोचा मैच हम हारे हैं ना, मैंने रात को सोते हुए सोचा कि यार कल जाके मैं अपने स्पोर्ट्स टीचर को कहूँगा कि देखो ब्रदर, अगर मुझे तुमने टीम में रखना है तो तुम मुझे बता दो, तो मैं किट जाके ख़रीद लूँगा। मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैं उसमें इतने में किट आती थी, मैं किट खरीदूंगा और मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, और ये जो ऐसे हारे हैं ऐसे कभी हम हारेंगे ऐसे कभी नहीं हारेंगे। लेकिन आपको पता है ना कि हमारे पाकिस्तान के स्कूलों में क्रिकेट टीम में वही सिलेक्ट होता था जो सर की एकेडमी जाता था, कोचिंग पे जाता था। तो मैं कोचिंग पे जाता नहीं था, तो सर ने कहा बच्चे ऐसे काम करो, 10,000 रुपये आप बांध लो ठीक है आप उसको जाया ना करो, आप इसको छोड़ दो, आप इसको ग्वादर का प्लॉट खरीद लो, आप ग्वादर का, और वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है ग्वादर का प्लॉट। हाँ, ले लेना चाहिए सबको ग्वादर में एयरपोर्ट बनने वाला है। सही बात है, एयरपोर्ट बनने वाला है, ग्वादर में ले लो आप, मैंने तो ले लिया यार वैसे क्रिकेटर बन के तो मैं तो आपस की बात है प्लॉटो पे ही नजर होती है। किस पे? प्लॉटो पे। अच्छा, हाँ। मैंने सुना प्रोटो पे, प्रोटो पे भी है, प्रोटो पे भी होती है, प्रोंटो पे भी तो होती है, प्रोंटो पे भी उनकी नजर होती है। प्लॉटो पे 4-4 रन वाले प्लॉट जो है ना, ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तुम्हें लगता है पाकिस्तान में अगर तुम्हारे जैसे बंदा, ठीक है, हाँ, लाइक यू नो एजुकेटेड, लाइक बाय एजुकेटेड उस वक्त तो आप नहीं हो गए एजुकेटेड जब आप सोचते हो कि मैंने क्रिकेटर बनना है, स्कूल में हो तुम, ठीक है, कम फ्रॉम अल्हम्दुलिल्लाह गुड फैमिली, ठीक है, आप अच्छा सब कुछ, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, मुनासिब, राइट, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, क्या उस पोजीशन का कोई बच्चा सोच सकता है कि यार मैंने क्रिकेटर बनना है? सोचना चाहिए, मुझे तो लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा गैम्बल है ना क्रिकेट। तो क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, लेट्स से तुम क्लास 7 में हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्लास 7-8 के बच्चे हो तुम अगर क्रिकेट खेलना चाहते हो तुम्हें स्कूल छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि राशिद लतीफ़ का ये कहना है। हाँ, एंड द रीजन इट्स आई अंडरस्टैंड इट, बिकॉज पाकिस्तान में आपकी स्कूल क्रिकेट नहीं होती है, ठीक है, बहुत लिमिटेड है स्कूल क्रिकेट, वो स्ट्रक्चर नहीं है जैसे होता है मुल्कों में। तो आपको क्योंकि क्रिकेट जब वहाँ होती है तो वो डे आवर्स में होती है, मतलब सनलाइट में होती है, हाँ, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करना है, तो या तो आप स्कूल कर सकते हो या आप वो कर सकते हो, ठीक है, तो आप स्कूल छोड़ के वहाँ जाओगे तो आपके एजुकेशन ख़त्म हो गया, आपने चलो अच्छा परफॉर्म कर लिया, आप रीजनल वगैरह तक खेल गए हो, लेकिन you don't make it, right? It's a higher chance that you don't make it. So then what happens? You're done. You're washed out then, right? You don't have an education. तुम्हारे पास कोई plan B नहीं है. If you want to be a cricketer उस age में, then you just don't have plan B. You cannot fail. You're not allowed to fail. I think उस time पे मुश्किल था पहले. Nowadays I think it's a bit easier because of PSL हो गया, different leagues हो गए, international कोई leagues हो गई, PSL हो गया, आपकी फर्स्ट क्लास जो है वो ब्रॉडकास्टेड होती है अब, आप छुपा नहीं सकते, अगर वो अच्छा प्लेयर है आप उसको छुपा नहीं सकते हैं, बट वो उन 100 की वजह से भी अब लोग प्लेयर्स को पहचानते हैं। अब आपको पता होता है कि ये प्लेयर अच्छा खेल रहा है, चांस ऑफ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ गया है, इन सारी एवेन्यूज खुल गई हैं, आप बहुत डिफरेंट एवेन्यूज जहां से आप डिस्कवर हो सकते हो। I think it's जैसे शान मसूद, you went to Durham. Shan Masood comes from a very privileged family, right? If Shan Masood the cricketer had failed, उसको घंटे का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, he does not need to have any other career. अगर वो let's say कल के बाद से कभी पाकिस्तान क्रिकेट ना भी खेले ना, he sorted, हाँ, ठीक है, वो तो I agree, तो वो पॉइंट ऑफ प्रिविलेज से आप कर सकते हो कि आपके अब्बू आपको कहेंगे बेटा जो करना है करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप शाद मसूद मॉडल पे क्रिकेट खेलो, अच्छा, आप हर चीज साथ लेके चलो और करो क्रिकेट। देखो अगर आपने क्रिकेट खेलनी है बट आपने गैम्बल नहीं करना सब कुछ, then that basically means कि आप
की आधी जिंदगी आपकी पढ़ाई में लग रही है, हाँ। बाकी जो आपने मजे मारने वो खत्म कर दो ना बस। उसके लिए नहीं, दैट फोकस, मेरे ख्याल में उसके लिए आपको पाकिस्तान में स्कूल क्रिकेट इम्प्रूव करना चाहिए। स्कूल इंटर स्कूल मैचेस जो होते हैं, स्कूल के थ्रू आप जाते हो रीजनल यार में, वो वसीम ये चीजें नहीं वसीम होती अकरम हैं। कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, रमीज राजा बहुत अच्छा एक ग्रास रूट लेवल का सिस्टम बना रहा था। वो एक उसने रमीज राजा ने जो वो स्टार्ट किया था बीकन हाउस के साथ पार्टनरशिप में, वो जो यंग बच्चों को, टैलेंट था जो हाँ, अच्छे क्रिकेटर्स उनको उनको बीकन हाउस स्पॉन्सर में, कर रहे थे। हाँ, बीकन हाउस में उनकी एजुकेशन थी। और वो राशिद लतीफ़ ने बड़ा क्लियरली बोला था कि ये नहीं हो सकता, या आप बच्चे पढ़ेंगे या बच्चे ना क्रिकेट पढ़ेंगे। आई मतलब आई डोंट एग्री विद राशिद लतीफ देयर। आई एग्री कि अगर आप बेसिकली क्रिकेटिंग बच्चे जो है ना, क्रिकेटिंग बच्चे को अगर आप सपोर्ट दो कि वो पढ़े भी, तो आई थिंक दैट्स अ बेटर मॉडल। ज़्यादा पेरेंट्स ये चांस लेना चाहेंगे कि चलो हाँ तुम इस एवेन्यू में जाओ, क्योंकि एटलीस्ट तुम पढ़ तो लोगे ना, एटलीस्ट वो आपको मैट्रिक मिल जाएगा, ओ लेवल्स वगैरह जो आप कर तो लोगे ना, वो बेसिक एजुकेशन तो आपको मिल जाएगी। ये कहना कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो क्योंकि स्कूल आवर्स के बाद आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, व्हाटएवर जो राशिद लतीफ़ का पॉइंट है, वो हेल्दी नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया, हेल्दी को दफा करो, पूरी दुनिया तो इस मॉडल पे चल रही है ना, क्रिकेट भी खेल रही है, एजुकेशन भी कर रही है। हाँ, सब कर रही है। तो वो राशिद लतीफ़ का मॉडल, विराट कोहली के 90 ऑड मार्क्स थे एफएससी इक्विवेलेंट एग्जाम्स में। नहीं यार, हाँ इंग्लिश में 80 प्लस थे। अच्छा, नहीं तो अंग्रेजी नजर तो आता ठीक है, है, नजर अंग्रेजी आता ठीक है। है, शपैंक इंग्लिश बोलता है विराट कोहली जब बोलनी होती है। नहीं अंग्रेजी तो अच्छी बोलता है। बस करते हैं आज के लिए। हाँ, हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, काफी बातें हो गई, पानी भी मुंह सूख गया है, पानी भी खत्म हो गया। ग्रीन टी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, क्योंकि ग्रीन टी मेरी का खत्म की बात है, मजा नहीं आया। आज के लिए इतना ही। बाबर आजम का नाम लेते हैं, हाँ, और आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पुजूम शपैंक।